नाज़रीन, आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है तो बहुत वसी और अरीज, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर अल्फाज में खास कर उन अफराद के लिए समझने में आसानी हो जिनका तल्लुक शोबा कानून से नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे इस मौजू को बयान करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्तगासा एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, और जब पुलिस आपको गिरफ्तार आपकी ना सुन रही हो बात, तो तब ये मजिस्ट्रेट की अदालत में दी जाती है। तो उससे पहले नाज़रीन, हम लोग जुराइम की जो अक़साम होती हैं उनके बारे में जान लें। नाज़रीन, जुराइम की दो अक़साम होती हैं। नंबर एक, काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस, जिसमें पुलिस अफसर बिला वारंट मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकता है। नंबर दो, नाकाबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस, ऐसा जुर्म जिसमें पुलिस अफसर बिला वारंट मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसे जुराइम में इस्तगासा ही दायर किया जाता है। नाज़रीन, अगर पुलिस शिकायत कुनिंदा की दरखास्त पर ज़ेरे दफा 154 ज़वात फे, नाज़रीन यहाँ पे मैं बताता चलूं कि अब इसमें एक तरमीम भी हो गई है। ये जो ज़ाब्ता फौजदारी का जो ये सेक्शन है 154, इसमें औरतों के हवाले से भी थोड़ी सी तरमीम की गई है, वो भी उनकी कंप्लेंट्स के हवाले से भी, तो वो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताएंगे। दफा 154 ज़वात फे मुल्ज़म या मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करने में हेलो हुज्जत से काम लेती है या पर्चा दर्ज करने से इनकार करती है। नाज़रीन, यहाँ पे बता दूं कि FIR जो दर्ज की जाती है वो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, इनके ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 154 के तहत दर्ज की जाती है। तो अगर वहां पे पुलिस वाले आपकी FIR नहीं काट रहे और इनकार कर रहे हैं या हीलो हुज्जत से काम ले रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से अगर उन्हें काट भी दिया तो उसमें रद्दो बदल कर रहे हैं, तो शिकायत कुनिंदा को, कंप्लेनेंट को कानून इख्तियार देता है कि वो दफा 200 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुल्ज़म या मुल्ज़मा के खिलाफ इस्तगासा दायर कर दे, यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट दे दे। नाज़रीन, मैंने बताया कि प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की अदालत में देगा। और नाज़रीन, यहाँ पर जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, नाज़रीन, कानून बनाने का मकसद हर फर्द को इंसाफ फराहम करना है, लेकिन हमारे माशरे में ये बात आम तौर पर देखी जाती है कि इंसाफ लेना आसान नहीं है। अभी आपने ये जो साहिवाल वाला वाकया हुआ, यहां से ही आपको पता चल जाएगा इंसाफ लेना है बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। यहां तक कि जब कोई जुल्म और ज्यादती के बाद पुलिस स्टेशन जाता है तो मजलूम की FIR तक ही नहीं काटी जाती, और ऐसी सूरत में 22A और 22B की अदालत में रिट करना पड़ती है। ये भी नाज़रीन, मैं किसी दिन आपको एक वीडियो में 22A और 22B की जो रिट करनी पड़ती है अदालत में, ये भी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नाज़रीन, इस्तगासा दायर करने का हक भी मजलूम को इसीलिए दिया गया है कि वो पुलिस स्टेशन में अपनी सुनवाई ना होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट इस्तगासा फाइल कर सकता है, और इस तरह अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकता है। यानी कि जिन मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर रहे तो उनको वो गिरफ्तार करवा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि इस्तगासा अदालत में दायर करने और इसके मुमकिना मराहल को समझने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के मंदरजा झेल सेक्शन भी पढ़ लें। सेक्शन वो क्या 201, 202, 203 और 204, इनको पढ़ लें, और आपको इस्तगासा जो आप अदालत में दायर करते हैं इसकी पूरी रहनुमाई इन सेक्शन से ज़ाब्ता फौजदारी के आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, जिंदा रहे तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।